गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए। सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं कि वो कंसेप्ट हैं क्या। एक्चुअली हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्वाड्रेंट सिस्टम में कहाँ पॉजिटिव होते हैं, कहाँ नेगेटिव होते हैं, कितने एंगल तक होते हैं, ये सभी डिस्कस करना है। तो लेट अस सी, सपोज दिस इज क्वाड्रेंट सिस्टम। यहाँ एंगल होता है हमारे पास 0 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है एंगल 180 डिग्री और यहाँ पर एंगल होता है 270 डिग्री और यहाँ पर एंगल होता है 360 डिग्री। मीन्स 90 ऐड करते रहो, क्योंकि ये एंगल 90 का है, इसलिए 90 ऐड करते रहेंगे तो हमें एंगल मिल जाएंगे 0, 90, 180, 270 और 360। ये तो एंगल लिखे हैं मैंने डिग्री में। अब हम एंगल यहाँ लिखेंगे रेडियन में। इस पॉइंट पे रेडियन में होता है एंगल 0, 90 को बोलते हैं वैसे π/2, 180 को बोलते हैं पाई और 270 को बोलते हैं 3π/2 और 360 को बोलते हैं 2π। तो जो डिग्री में एंगल लिखे हैं 0, 90, 180, 270, 360 और ये 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ये एंगल लिखे हैं रेडियन के अंदर। दोनों हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा एंगल होता है। तो इसके बाद इसे बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो रूल ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स अगर एंगल 0 से 90 हो तो उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, मीन्स ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहाँ सिर्फ साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। मतलब साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, मतलब सीकेंट, टेन, कोट, कोस सारे यहाँ नेगेटिव, बस ये दो ही पॉजिटिव होते हैं वैल्यू। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। मीन्स साइन, कोस, सीकेंट, कोसिकेंट यहाँ सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोस थीटा और सीकेंट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों यहाँ भी नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ नेगेटिव होता है, इसके बारे में था। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है, कई बार याद नहीं रहता, तो इसलिए ट्रिक क्या थी, A, S, T और S, ये ध्यान रखना। A का मतलब ऐड, इसलिए ट्रिक क्या रहेगी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसलिए ट्रिक ये रहेगी, देखो इसका फर्स्ट लेटर A है, A से मैंने ऐड लिखा, साइन का S है मैंने शुगर लिखा, टेन का T है इसलिए मैंने T ही लिखा, कोस का S इसलिए कॉफ़ी। तो उसको याद रखना है ऐसे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, T और T का मतलब टेन और कोट पॉजिटिव, और कॉफ़ी का फर्स्ट लेटर C है तो कोस और सीकेंट पॉजिटिव। तो तुम इस लाइन से उसको याद रख सकते हो, कई बार याद नहीं रहता है, ठीक है। और ऐसे चलना है हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अब तक डिस्कस कर लिया कि कौन से कहाँ पॉजिटिव और कौन से कहाँ नेगेटिव होते हैं। अगर एंगल हमारे पॉजिटिव हों तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, रोटेट करेंगे तो एंगल पॉजिटिव रहेंगे, और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल हमेशा नेगेटिव रहते हैं, ये ध्यान रखना। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल हमेशा क्या रहेंगे, यहाँ पे नेगेटिव ही रहते हैं, इस बात का खास ध्यान रखना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल हमेशा पॉजिटिव के रहेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब होता क्या है ये भी समझना है हमें। यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री चेंज होते हैं कुछ एंगल्स पे, कुछ चेंज नहीं होते हैं। तो देखते हैं चेंज किन पे होते हैं और चेंज किस पे नहीं होते हैं। तो अगर एंगल 90 और 270 हो
90 डिग्री और 270 हो, ये हमारे पास 4 स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। 4 स्टैंडर्ड एंगल्स यही वाले एंगल्स हैं, देखो 90 है, 180 है, 270 है, 360, यही चारों स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। इन स्टैंडर्ड एंगल्स पर कुछ सारे ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो सकते हैं और चेंज नहीं भी हो सकते हैं। तो कैसे पता लगेगा? अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्री में एंगल 90 और 270 हो तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगा, और अगर एंगल 180 और 360 हो तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगा, मीन्स नो चेंज। मीन्स चेंज कैसे होता है? साइन चेंज होता है कोस में और कोस चेंज होता है साइन में। ऐसे ही tan थीटा चेंज होगा कोट थीटा में और कोट थीटा चेंज होता है tan थीटा में। ऐसे ही कोसिकेंट थीटा चेंज होगा सीकेंट थीटा में और सीकेंट थीटा चेंज होता है कोसिकेंट थीटा में। ये ध्यान रखना। तो ये तो है चेंज कब होगा उसका रूल, मतलब जब एंगल 90 और 270 हो तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगा, और 180 और 360 हो तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। और चेंज किस हिसाब से होगा ये लिख रखा है मैंने, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसिकेंट सीकेंट में और सीकेंट कोसिकेंट में। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब देखते हैं, जैसे सपोज़ करो एंगल हमने रीड करना स्टार्ट यहाँ से किया, 0, 90, 180, 270, 360, यहाँ तक ये एक साइकिल पूरा हो चुका है। मीन्स 360 का हो या 2π का हो, एक ही बात है। तो यहाँ साइकिल पूरा चुका है, तो दूसरा साइकिल जो स्टार्ट होगा ना वो 360 से आगे चलेगा। 360 + 90 450, 450 + 90 540, ऐसे बढ़ते रहेंगे। ऐसे 2 साइकिल पूरे होने के बाद ये 720 हो जाएगा। ऐसे थर्ड साइकिल जितना मर्जी बड़ा एंगल से घूमते रहेंगे और एक साइकिल पे सिर्फ 360 एंगल ही कवर अप होगा, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा सपोज़ करो कि अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना हो तो हम 180 में से कुछ माइनस करेंगे, और अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचना हो तो हम 180 में कुछ प्लस करेंगे, और अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचना हो तो 360 में से कुछ माइनस करेंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ज़रूरत नहीं है, वो तो सिंपल एंगल है, 0 से लेकर 90 वाले एंगल हमेशा फर्स्ट में रहते हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं है। इन तीनों के लिए रूल है कि अगर सेकंड में पहुंचना है तो 180 में से माइनस कर लो कुछ, और थर्ड में पहुंचना है तो 180 में कुछ प्लस कर लेंगे, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचना है तो 360 में से कुछ माइनस कर लेंगे। तो ये मैंने जो तुम्हें बता दिया है ये सारा है क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में बेसिक नॉलेज। अगर ये सब नहीं पता होगा, नहीं क्लियर होगा तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा ये। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 5th क्वेश्चन तक हमें एक ट्रिग्नोमेट्री गिवन है और बाकी बचे हुए 5 निकालने हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos x = -1/2। वैसे ऐसे क्वेश्चन 10th में भी थे, लेकिन वहाँ ये माइनस का लॉजिक नहीं था, यहाँ माइनस का सिस्टम है, तो ध्यान से देखना कैसे करना है। आगे लिखा हुआ है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x का मतलब होता है ये वाला एंगल, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये बड़ी मेन चीज़ है कि हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और वहीं से डिसाइड होगा कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, ये ध्यान रखना। तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कैसे, बिल्कुल ईजी वे से करते हैं। तो cos x = -12, थोड़ी देर के लिए साइन को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ ये सोचना है कि cos x हमारे पास 1/2 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जैसे 10th में किया था वैसे ही करना है। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल की अगर हमें तीनों साइड्स पता लग जाएं तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज एंगल 90। ये एंगल, जो एंगल यहाँ लिखोगा वो वही तुमने यहाँ लिखना होता है हमेशा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर एंगल हमने यहाँ लिख लिया तो बेस ये बन जाएगा, और अगर हमने एंगल x यहाँ लिखा तो बेस फिर ये बनेगा। तो बेटर है x जो एंगल यहाँ होता है वो यहीं लिखा करो। तो कर लेते हैं कोस का फॉर्मूला। इसके लिए हमें एक कंसेप्ट और पता होता है, एज यू नो
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे हमें क्या फायदा होता है, क्या निकाल सकते हैं, ये p/h तो होता है साइन और b/h होता है कोस और p/b होता है टेन। अगर हम ऊपर से रीड करेंगे p/h तो साइन कोस टेन होता है, और अगर नीचे से रीड करेंगे मतलब h ऊपर समझें और p नीचे, तो कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। तो इसका भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता करनी है। अब कोस की वैल्यू -½ है। अब कोस का फॉर्मूला कौन सा होता है, b/h। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है ये तो b है और जो ये 2 है ये h है। तो उसका मतलब बेस तो है इसमें 1 और h इसमें है 2। साइन की बात नहीं करेंगे, साइन तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। हमें सिर्फ वैल्यूज ही लेनी है 1 और 2, नेगेटिव साइन को नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 को देखना है। तो हमें दो साइड्स पता लग चुकी हैं, तो हम थर्ड भी निकाल लेंगे और थर्ड साइड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो गिव इट टू नेम ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूस, मीन्स हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये थी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। AC की वैल्यू हमारे पास 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, AB हमें यहाँ से फाइंड करना है और BC की वैल्यू हमारे पास है यहाँ 1 मीन्स 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, मीन्स ये बन गया AB का स्क्वायर। 4 - 1 होता है 3 इक्वल टू AB स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो मीन्स AB तो बन जाएगा हमारे पास √3। तो मतलब AB की वैल्यू हमारे पास √3 आ चुकी है। अब मेरे पास राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं। अब हम बचे हुए पांचों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस निकाल सकते हैं। हाउ, तो कोस दे रखा है, सबसे पहले हम साइन निकाल देते हैं। एंगल x है तो x ही रहेगा, मीन्स साइन x। साइन x क्या हो जाएगा, p/h। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, √3 और h कितना है हमारे पास 2। तो अब साइन क्या आएगा इसका, अब x हमारा लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो मतलब साइन भी नेगेटिव होगा। तो हमें यहाँ साइन नेगेटिव लगाना है। ये ध्यान रखना बस कि वैल्यू निकालने के बाद ये चेक करना कि ये ट्रिग्नोमेट्री जिस एंगल में क्वाड्रेंट है वहाँ नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। साइन आ गया। इसके बाद हम tan निकाल सकते हैं, और tan निकालने का तो वैसे फॉर्मूला तुम्हें आता ही है, वैसे तो sin x अपॉन cos x भी होता है। दैट इज़ sin x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -√3 अपॉन में 2, और cos x की वैल्यू मेरे पास है -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स वी आर लेफ्ट विद 3। √3 प्लस का रहना। अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे तो साइन देखें क्वाड्रेंट का। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलास का यूज़ करके वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें साइन देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सही साइन आ जाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे अब मेरे पास कोस भी है, साइन भी है और tan भी है, तो हम बाकी तीनों इसके जरिए निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल करके। तो पहला निकलेगा कोसिकेंट x। कोसिकेंट x होता है 1/sin x, 1/sin। साइन की वैल्यू हमारे पास ये है, तो उसका मतलब 1 अपॉन -√3/2, तो 2 पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में, मतलब -2 अपॉन √3। तो ये नेगेटिव देखो अपने आप आएगा, क्यों, क्योंकि x है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव हैं सिर्फ, कोसिकेंट नेगेटिव है इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है, अपने आप ही आएगा। और सीकेंट का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस की वैल्यू हमारे पास है -1 अपॉन में 2, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, मीन्स -2 बन जाएगा। लास्ट ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास है कोट x, और कोट x होता है 1/tan x। और 1/tan हम कैसे निकाल सकते हैं, कोट की वैल्यू tan की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3, तो ये 1/√3। देखो ये प्लस का साइन अपने आप ही आएगा, क्यों,
क्योंकि x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में कोट क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हमने एक ट्रिग्नोमेट्री अगर गिवन हो तो बाकी बचे हुए पांचों हम निकाल सकते हैं। ये तो मैंने तुम्हें इस तरीके से कराया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड वे से करेंगे ताकि तुम्हें दोनों वेज क्लियर हो जाएं कि कैसे करने हैं। यहाँ तो मैंने फॉर्मूला से निकाल दिए, यहाँ मैं सभी के सभी ऐसे इस तरीके से निकालूंगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्री है sin x इज इक्वल टू 3/5, ये हमें गिवन है और x लाइज करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये ध्यान रखना है यार, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बनाएंगे राइट ट्रायंगल, उसी से पता लगता है सारा कुछ। तो ट्रायंगल का नाम रखा हमने ABC, दैट इज योर राइट ट्रायंगल। अब साइन क्या होता है, P/h, मीन्स ये परपेंडिकुलर है और ये h है। तो P तो हमारे पास 3 है, h हमारे पास 5 है, उसका मतलब अब की बार hमें बेस नहीं पता है, यहाँ पे x रख देते हैं। तो पहले हम बेस निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूस, तो इसका मतलब हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमारे पास है 5 इज इक्वल टू AB यहाँ पे 3 का स्क्वायर, BC हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 9 मीन्स BC स्क्वायर। 25 माइनस 9 होता है हमारे पास मीन्स BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 हो गया 16। दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू स्क्वायर वहाँ जाके रूट, और 16 का रूट होता है 4। नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे यहाँ, रीज़न क्योंकि BC एक साइड है और साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसका मतलब ये हमारे पास 4 आ चुका है BC। अब हमें राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता लग चुकी हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हैं। और वो कैसे, साइन दे रखा है तो सबसे पहले कोस निकालेंगे, कोस x, फिर हम tan निकाल देंगे, आफ्टर दैट कोसिकेंट, फिर सीकेंट x और फिर कोट x। ऐसे हम बचे हुए पांचों निकाल सकते हैं। कैसे, पहले कोस x, कोस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे B/h, मतलब B/h, और बेस हमारे पास यहाँ है 4 और h हमारे पास है 5। वैल्यू रखने के बाद साइन जरूर चेक करने हैं, क्योंकि जो x है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में। अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव। इसका मतलब कोस भी नेगेटिव होता है, तो हमें यहाँ नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। ये है वैल्यू कोस x की, -4/5। tan x की वैल्यू, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स P/B, और परपेंडिकुलर इस केस में हमारे पास है 3 और बेस इस केस में है हमारे पास 4। ये वैल्यू आ गई। अब साइन चेक करना है, क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर भी नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। कोसिकेंट x, अब कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा, मतलब h/p होता है, तो h/p, h इस केस में हमारे पास है 5 और p इस केस में हमारे पास है 3। अब कोसिकेंट x है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोसिकेंट क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट तो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये प्लस का ही रहेगा, यहाँ माइनस नहीं लगाना है। सीकेंट x, सीकेंट होता है h/b, तो h/b, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस हमारे पास इसमें है 5 और बेस हमारे पास है इसमें 4। अब साइन की बात कर लेते हैं कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। x सेकंड में था, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, लेकिन हमें सीकेंट देखना है तो सीकेंट वहाँ नेगेटिव होता है, तो उसका मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा। कोट की बात है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस इस क्वेश्चन में हमारे पास है 4, परपेंडिकुलर है 3। अब साइन देख लेते हैं, कोट सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ ये -4/3,
तो ऐसे अगर एक ट्रिग्नोमेट्री गिवन हो तो हम बाकी पांचों निकाल सकते हैं। देयर आर टू वेज, हम चाहें तो एक निकाल के फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सभी के सभी एक ही तरीके से निकाल सकते हैं इस लॉजिक का यूज़ करके। लेकिन जब इस लॉजिक का यूज़ करेंगे तो देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ नेगेटिव होता है और कहाँ पॉजिटिव। अगर फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं तो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो साइन ऑटोमेटिकली सही आ जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2।